वृषभ लगन के लिए अभी हम बात करेंगे जुलाई के महीने के बारे में। जुलाई का महीना वास्तव में आपका कैसा बीतेगा, आपके ऊपर जो अब गोचर का असर है इस महीने में वो कैसा रहेगा, यहाँ पर आप अपनी कुंडली ये सामने देख पा रहे हैं। इसमें आपको ग्रहों का जो गोचरीय स्थिति नज़र आ रहा है, ये कुछ आपके चार्ट में इसी तरीके से अप्लाई होगा और हो सकता है कुछ ग्रह यहाँ अपना जो राशि परिवर्तन है वो भी कर लें मंथ के मध्य में। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है वो किस प्रकार से है जुलाई के महीने की, और उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही है, इनका आपको कैसा असर मिल सकता है। तो गोचर में अगर हम सबसे पहले देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध कर्क राशि में वक्री रहेंगे और ये 17 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे और 26 जुलाई से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा सिंह राशि में और फिर 28 जुलाई से ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं और शनि मीन राशि में। इसके साथ साथ चंद्रमा को अगर देखा जाएगा तो चंद्रमा 1 जुलाई को कन्या राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं वास्तव में ये जो गोचरीय स्थिति है इसका कैसा प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं आपके लग्नेश शुक्र की। शुक्र का गोचर आपके लगन में ही है और 26 तारीख से इनकी स्थिति बदलेगी। तो 26 दिन तक का जो स्थिति है वो शुक्र का यहीं आपके लगन में ही बना रहेगा। लगन का जो शुक्र होगा वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। शुक्र यहाँ पे आपके छठे घर के भी स्वामी बनते हैं चार्ट में। तो छठे घर को लेकर आप इस मंथ में काफ़ी सीरियस रहेंगे, जैसे अपने रूटीन वर्क को लेके, जैसे अपना कोई अगर स्वास्थ्य से संबंधित इश्यू है तो उसको लेके काफ़ी अलर्ट रहेंगे। और ऐसा जो शुक्र होगा वो आपके कलीग्स के साथ, आपके इवन फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में आप बहुत ही अच्छे फ्रेंडली नेचर के साथ लोगों के सामने पेश आएंगे। शुक्र का यहाँ पे एस्पेक्ट रहेगा सप्तम पे, तो ये आपके नेम फेम को या आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला होगा। पब्लिक डीलिंग में भी आपको काफ़ी फायदा करने वाला होगा। अब मान लीजिए अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है, चाहे आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस भी है, तो इस मामले में शुक्र आपको काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। शुक्र का यहाँ लगन में होना कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन आपके सप्तम भाव में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं होना चाहिए जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सके। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो शुक्र आपके ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो शुक्र का प्रभाव आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। शुक्र यहाँ पे लगन में ही है और छठे घर से उनका कनेक्शन है। तो इस वजह से छठे घर से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और साथ में उन कार्यों के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। फिर शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस में लगभग इनका प्रवेश होगा 26 जुलाई से। तो 26 जुलाई के बाद कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। आप कहीं ऐसी जगह खाना खा सकते हैं जहाँ पर आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह में, कोई बहुत बड़े होटल में गए हैं बाहर और आप इंजॉय कर रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। यहाँ पे फिर शुक्र का एस्पेक्ट होगा अष्टम पे। अष्टम पे जो शुक्र का एस्पेक्ट होगा वो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपको धन कमाने के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज देगा। मेनली देखा जाए तो शुक्र का जो सेकंड हाउस का गोचर है वो आपको फैमिली के साथ बहुत अच्छे से अटैच करेगा और धन संपत्ति भी आपको काफी ज्यादा प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं जो लगन का जो गोचर है उसकी तुलना में आपके लिए जो सेकंड हाउस का गोचर होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। भले ही शुक्र यहाँ अपने घर में है, लेकिन आपके चार्ट में यहाँ आपके जन्म के समय के कोई भी प्लैनेट बैठे हैं लगन में, तो उनको जरूर देखिए। अगर शुक्र का उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, तो यहाँ और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी बनते हैं। दूसरे घर के स्वामी होकर बुध का जो गोचर हो रहा है, अब क्योंकि कर्क राशि में ये वक्री होने जा रहे हैं और 17 जुलाई से वक्री हो जाएंगे, तो 17 जुलाई तक आपको कोई भी ऐसा अपना इंपॉर्टेंट काम करना है जो फैमिली से रिलेटेड है, या आपका कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, इवन आपका कोई ट्रेवल का काम है, जैसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है चाहे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और उस काम को अंजाम दीजिए। यहाँ पे बुध जो है वो पंचम के भी स्वामी, तो पंचम पर भी थोड़ा सा यहाँ असर जरूर पड़ेगा। बुध के वक्री हो जाने के बाद आपको हो सकता है डिसीजन लेने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे, आप अक्सर कन्फ्यूजन में रहें या आपके मन में थोड़ी द्वैतवादी स्थिति रहे। ऐसे में बुध हालांकि जो आपके थर्ड हाउस में प्रभाव दे रहे हैं यहाँ ये काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए हार्डवर्क करना भी यहाँ आसान हो जाएगा।
बुध फिर यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव को बुध एस्पेक्ट करेंगे तो आपका कोई भी बड़ा निर्णय जो आपकी हायर एजुकेशन को लेके, लॉन्ग डिस्टेंस टूर को लेके या इवन फॉरेन टूर को लेके हो सकता है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ पे आपके थर्ड लॉर्ड बनते हैं और चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके पंचम में होगा। पंचम में चंद्रमा का गोचर आपके लिए फाइनेंस से जुड़े मैटर्स में और डिसीजन लेने के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। लगभग ये इनका गोचर 3 तारीख तक की स्थितियों में आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान अगर आप अपनी संतान को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके या अदर कोई भी ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जो आपको काफ़ी क्विकली लेना है, उस मामले में चंद्रमा का अच्छा सपोर्ट आपको रहेगा। फिर चंद्रमा आ जाएँगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में आएँगे तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। इस दौरान आपको कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, जैसे अपने रूटीन को लेके, जैसे अपने ऑफ़िस वगैरह में कोई अन्य दिक्कत आ सकती है। साथ ही आपका थोड़ा-सा खर्चा बढ़ेगा और स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर अब आपका हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 6th हाउस है वो आपके डेली रूटीन और आपके डेली के जो भी जितने भी काम हैं, चाहे ऑफ़िस का काम है, चाहे कोई अन्य रूटीन से रिलेटेड काम है, उसमें आपका हार्डवर्क बढ़ा देंगे। फिर चंद्रमा आ जाएँगे सप्तम में। सप्तम में चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाएँगे तो आपको कोई हो सकता है ऐसा ट्रैवल करना पड़े जिसका रिज़ल्ट आपके लिए पॉज़िटिव ना हो। फिर हम बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य आपके 4th लॉर्ड है और सूर्य गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। यहाँ पर वैसे जुपिटर के साथ भी सूर्य रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर 15 जुलाई तक ही सूर्य का गोचर है। सूर्य का यहाँ गोचर आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी लाभ देगा। आपकी वाणी से रिलेटेड कोई काम है, आपको दूसरों को कोई गाइडेंस वगैरह देनी है या आपका फाइनेंस रिलेटेड कोई काम है या ऐसा कोई भी प्रोफ़ेशन है, तो उस मामले में सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सूर्य लगभग फिर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और वो आपके अष्टमेश के साथ ही बैठे हैं। इस केस में ये देखा जा सकता है कि अष्टम भाव से संबंधित आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, अष्टम भाव से संबंधित कोई आपका प्रोफेशन है, कोई बिजनेस है या कोई भी अन्य काम है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अष्टम से जुड़ा हो, तो उसमें आपको काफ़ी साथ मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस को और यहाँ जुपिटर पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो अब कहीं न कहीं जुपिटर से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको मिल सकेंगे। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। थर्ड हाउस में इनकी स्थिति 15 जुलाई के बाद बनेगी। 15 जुलाई के बाद ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा इनका गोचर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बुध है और बुध के साथ यहाँ सूर्य आएंगे तो ये आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी ईजी रहेगा। आपका कोई भी डिसीजन जो आपको लेना है, पर्टिकुलरली आपको संतान से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड या अन्य कोई भी डिसीजन जो आपका बिजनेस रिलेटेड हो सकता है या अन्य किसी काम से रिलेटेड, उन मामलों में यहाँ आपका सूर्य काफ़ी ज़्यादा साथ देंगे। साथ-साथ में आप अपनी फैमिली के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आएँगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो सूर्य जो आपके थर्ड हाउस में आए हैं, वो आपके यहाँ पे दृष्टि डालेंगे नवम भाव पे। नवम भाव पे इनकी दृष्टि आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी और आप काफ़ी सीरियस रहेंगे अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह को लेके या अपने लॉन्ग डिस्टेंस किसी टूर के लिए। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके सप्तमेश और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर सिंह राशि में हो रहा है, जो कि आपके लिए हो सकता है घर छोड़ने का एक इंडिकेशन दे रहा है। कहीं न कहीं अब पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशंस थोड़े प्रभावित ज़रूर हो सकते हैं मंगल के इस गोचर से, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश और 12वें घर के स्वामी हैं। तो पार्टनर के साथ थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग बना के आप ज़रूर चलिएगा। हालाँकि शुक्र का यहाँ एस्पेक्ट है सप्तम पे, तो शुक्र यहाँ आपको ज़रूर ही मदद कर रहे हैं। बट क्योंकि केतु और मंगल का काफ़ी विस्फोटक स्थिति अभी बना हुआ है, तो ये पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन करवा सकता है, काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन करवा सकता है। मंगल-केतु का ये जो कंजंक्शन बना है इस मंथ में, ये स्पेशली आपको कोई भी अकल्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने या कोई भी इस प्रकार का वर्क करने में सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो 12वें भाव पे आपका मेनली फोकस होना चाहिए इस मंथ में। इस प्रकार की स्थिति में जो मंगल जो 12वें घर के स्वामी हैं, ऐसे में आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से आप अगर 12वें घर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या 12वें घर से संबंधित आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो उस निर्णय पर आप कितना ज़्यादा फ़ोकस यहाँ कर सकते हैं। फिर मंगल यहाँ से अपनी दृष्टि डालेंगे आपके 7वें भाव पे, आपके 10वें और आपके 11वें भाव पे। यहाँ पर जो मंगल का एस्पेक्ट होगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जा सकता है, स्पेशली करियर को लेकर अगर आप फॉरेन में सेटल होते हैं। लेकिन बाकी अन्य मामलों में जैसे मैरिज को लेके, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेके या इवन आपकी आर्थिक ग्रोथ को लेके, उस मामले में थोड़ी-सी दिक्कत ज़रूर रहेगी। तो यहाँ कोई भी ब्लाइंडली फैसला ना लें, बिना सोचे-समझे कोई भी काम ना करें और कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको काफ़ी क्विकली आगे बढ़ना हो, वहाँ आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी।
फिर हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर जो गुरु का गोचर है। गुरु का गोचर मेनली क्योंकि गुरु अब मिथुन राशि में ही है फिलहाल, तो अष्टमेश है आपके गुरु और आपके 11वें घर के स्वामी हैं। तो ऐसा गुरु आपको धन संपत्ति के मामले में काफ़ी सपोर्ट करेगा और 15 तारीख तक यहाँ सूर्य का गोचर भी है, तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव गोचर होगा इस दौरान। साथ-साथ में अब आपकी फैमिली से संबंधित जितनी भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको आप पूरा कर सकेंगे और क्योंकि यहाँ 8वें घर के स्वामी बृहस्पति हैं, तो 8वें घर से संबंधित कोई भी प्रकार का कार्य है, 8वें घर से संबंधित आपका कोई बिज़नेस है, कोई भी प्रकार का अन्य आपका ऐसा कार्य है जो आपके इन-लॉज़ के साथ जुड़ा है, तो उस मामले में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और अष्टम भाव से संबंधित ज्ञान के मामले में भी यहाँ गुरु आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ फिर गुरु आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड हैं और यहाँ शनि गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ गोचर कर रहा है 2nd हाउस में, तो एक बहुत अच्छा धन योग दिखाता है। इसके साथ ही फिर अगर हम गुरु की दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो गुरु सबसे पहले आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने का काम आपको करेंगे, स्पेशली करियर के मामले में, डेली लाइफ के मामले में और जहाँ-जहाँ भी आपको डिसीजन लेने में दिक्कतें आ रही हैं, उन मामलों में गुरु आपको सपोर्ट कर देंगे। गुरु अपने ही भाव को यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी ऑलरेडी कर ली है कि यहाँ पर आपको आपके इन-लॉज़ से फ़ायदा हो सकता है, अष्टम भाव से रिलेटेड किसी स्टडी या ज्ञान की प्राप्ति आपको करनी है, उससे फ़ायदा हो सकता है। फिर यहाँ गुरु का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पे है, तो ये करियर के लिए मेजरली देखा जाएगा। यहाँ करियर को लेकर अगर आपको कोई भी फैसला करना है तो वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। तो गुरु का एस्पेक्ट जो आपके 10th हाउस पर है, ये आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगा, आपके कार्य के प्रति आपके डेडिकेशन को बढ़ाएगा और यहाँ ऑलरेडी राहु का गोचर है, तो ये आपको फ़ॉरेन से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं शनि के गोचर को। शनि जो कि 9वें घर और 10वें घर के स्वामी होकर आपके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। 11वें घर में शनि गोचर कर रहे हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी स्टेबल बनाएगा, आपको काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। संतान के लिए यहाँ शनि उतना अच्छा साबित नहीं होगा भले ही, लेकिन आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ शनि दे सकते हैं और आपके जीवन में बहुत सारे नए-नए इनकम सोर्सेज़ भी इस वजह से आ सकते हैं सामने। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं राहु और केतु को भी। देखिए राहु का गोचर है जो आपके 10th हाउस में है, तो ये मंथ आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और करियर से जुड़े हुए जितने भी डिसीजन आपको लेने हैं उन मामलों में भी। यहाँ पे जो आपके 10th लॉर्ड है यानी राहु के डिस्पोजिटर वो शनि है और शनि 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो इससे आपके करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में पहुँचाएगा राहु, जहाँ पर आपके पास सब कुछ हो, जहाँ पर आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने करियर से या जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप अचीव कर सकेंगे। अगर मान लो आपके चार्ट में शनि वक्री कंडीशन में है या शनि मान लो नॉर्मल स्थिति में है तो यहाँ आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपका शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में या हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच का है, तो आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन हैं आपको लिए और कौन कौन से खराब दिन हैं जो आपको थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब कर सकते हैं इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे। 11, 12, 20, 21 और 24 से 28 तक ये दिन आपके लिए सबसे अच्छे साबित होंगे अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा है, जिसके लिए आपको बार बार हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, जिसके लिए आपको बार बार अपना कोई भी ऐसा चीज़ लगाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो आपको इन दिनों में उन कार्यों को करने के लिए ट्राई जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए खराब दिन रह सकते हैं। खराब दिनों में बात की जाए तो चंद्रमा जब तुला में गोचर करेंगे तो 4 और 5 को आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, काफ़ी स्ट्रेस रहेगा। पैसे का लेन देन किसी के साथ करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा तो 9 और 10 को ये स्थिति बनेगी। 9 और 10 को आपको आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम फिर से आपको रहेगी और यहाँ पर कभी-कभी आपको मन में थोड़ा भय भी होगा और हो सकता है 9 और 10 को आप कहीं न कहीं पैसे के लालच में आए। चंद्रमा का गोचर जो मेष राशि में होगा 18 और 19 को, ये आपके फॉरेन सेटलमेंट से संबंधित डिसीजन लेने के लिए अच्छा होगा, लेकिन बाकी अन्य मामलों में कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से बचें और यहाँ पर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। लगभग प्रत्येक कार्य के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके का कुछ प्रभाव मेनली इस मंथ में आपके लिए सामने आएगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।